हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया वीडियो लेक्चर है ना। इसके पहले वाले में हम लोग क्या किए थे? इसके पहले वाले में हम लोग लाइन चार्ज के बारे में पढ़े थे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में पढ़े थे, लीनियर फाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में पढ़े थे, लॉन्ग वायर पढ़े थे, सेमी इनफाइनाइट पढ़ा था हमने, फाइनाइट का अलग अलग केस देखा था हमने। आज क्या करेंगे? आज उससे रिलेटेड, उसके इनफाइनाइट वाले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ नहीं तो बोर्ड पे ही है, हम भूल गए थे। तो बोर्ड पर आपके क्वेश्चन दो दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो याद होगा आपको, हमने एक क्वार्टर सेक्शन का आपको फील्ड बताया था, याद आ रहा है कुछ? हम थोड़ा सा इसको मतलब फिर से रिन्यू कर दे रहे हैं जो आपको हम बताए थे। याद था हमने यहाँ एंगल बोला था 90 होगा, और ये भी याद होगा आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताया था उसमें वो कितना बताया था? 2k लेमडा अपॉन डी साइन 90 अपॉन हाफ। क्योंकि याद होगा ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो इस वाले के लिए था, ये अल्फा और ये बीटा, और अल्फा प्लस बीटा टोटल का वैल्यू यहाँ कितना है? 90 है। तो साइन 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये साइन पाई बाय 4, यानी आ जाएगा कितना? 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू साइन पाई अपॉन 4, यानी ये दो बार में और ये 1 बाई रूट 2, तो रिजल्ट क्या जाएगा? लेमडा बाई 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये हम लोग क्वार्टर वाले के लिए पढ़े थे। फिर वैसे ही हमने सेमी सर्कल का भी देखा था। सेमी सर्कल वाले में क्या हो जाएगा? ये एंगल लाइन ये पाई हो जाएगा, तो रिजल्ट यहां क्या होगा? ये पाई अपॉन 2 1, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा ई का आपका 2k लेमडा अपॉन डी इंटू साइन 90। तो साइन 90 तो 1 होता है, इसको हटाओ। इसको क्या कर लेंगे हम लोग? फिर लिखेंगे 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 2 से फिर 2 बार में, यानी लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये हो सकता है, ठीक है। ये है हम लोग का। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है। अब यहां पर हो क्या रहा है पहले उसको समझते हैं। इस वाले में आओ। इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर का कनेक्शन है, और साथ में एक क्वार्टर आर्क लिया गया है, सर्कुलर आर्क लिया गया, क्वार्टर आर्क एंगल 90 डिग्री का। तो अब हमको इस पॉइंट P पर फील्ड निकालना है। इसका जो फील्ड होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। याद था हम लोग इस वाले में सेमी इनफाइनाइट वायर वाले में केस में हम लोग देखे थे, इस पॉइंट पर फील्ड निकाला था हमने d डिस्टेंस पे, और इसमें जो हम लोग का फील्ड आया था, अल्फा की जगह हमारा आया था इसमें कितना? अल्फा का वैल्यू था 90 और बीटा का वैल्यू था 0। क्लियर? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका फील्ड जो आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। देखो ध्यान से कैसे है, उसको समझना है तो समझ लो। देखो, मान लो इस पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो इसका फील्ड इसी तरफ आता, पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर का फील्ड का इधर ही आता ना, यानी कुल मिलाकर इसमें फील्ड जो आएगा वो एक इस तरफ आएगा इसका, और एक फील्ड इस तरफ आएगा। क्लियर है? और वो दोनों फील्ड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कितना है? 90 और बीटा का वैल्यू 0 है। अगर आप यहां पे अल्फा का 90 रखिए और बीटा 0 रखिए, साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 91, ये रिजल्ट आ जाएगा k लेमडा अपॉन डी, और ई वाई कितना हो जाएगा? वो भी उतना ही होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, वो भी k लेमडा अपॉन डी ही आएगा। यानी फिक्स है कि वो ये दोनों फील्ड जो है आपस में सेम आएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, अभी जो हम लोग इसका रिजल्ट लिखे थे वो क्या था? E का लेमडा बाई 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हाँ, अब इसमें आओ तो करो क्या, सबसे पहले इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं। तो पहले इसका फील्ड देख रहे हैं। इसका फील्ड एक इस तरफ आ रहा है E1, और इस तरफ कितना आ रहा है E2,
और इसका फील्ड इस तरफ आएगा। अब इसका फील्ड देखो, इसका फील्ड जैसे इस तरफ गया है, ऑब्वियस है कि इस वाले का फील्ड इस तरफ आएगा, यानी इसका फील्ड आएगा इस तरफ आपका कितना E3, और इसका फील्ड इस तरफ कितना आएगा आपका E4, और इस वाले का फील्ड इधर कितना आएगा आपका E5। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो E1, E2, E3 और E4 सब सेम है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है हमारा, तो K लेमडा अपॉन D। तो उस हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है कि E1 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, E2 और E4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्लियर है। लेकिन E5 हमारा नेट रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। तो E5 का वैल्यू कितना होगा, तो जितना इस R का वैल्यू है लेमडा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इस वाले में आते हैं, इस वाले के लिए देखो, तो इस वाले का रिजल्ट हमारे पास सही ना है, ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। अब देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी आपके पास 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3, जिसमें से 2 है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर और तीसरा है सर्कुलर आर्क। तो करोगे क्या, पहले वो देखो, ये पूरा एंगल 180, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, तो इसका पहले फील्ड निकालते हैं, इसका फील्ड कितना होगा, लेमडा बाई 2K लेमडा बाई D साइन 90, क्लियर है, होगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2K लेमडा बाई D, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब देखो दोनों सबके लिए अलग अलग निकालते हैं, पहले 1 का फील्ड देखते हैं। तो 1 का जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आना चाहिए, यानी इसका एक E1 इस तरफ आएगा और इसका एक E2 इस तरफ आएगा, ठीक है। इस वाले का फील्ड इस तरफ आना चाहिए, इसका मतलब इसका एक E3 इधर आएगा और इसका एक E4 इस तरफ आएगा। फिर वही केस कि यहां पे E1, E2, E3 और E4 सेम है और सबका वैल्यू कितना है, K लेमडा अपॉन D, ठीक है। अब इसके लिए आते हैं, ये पूरा जो मेरा वायर है चार्ज, इसका फील्ड इस तरफ आउटवर्ड जाएगा इस पॉइंट से, यानी इसका फील्ड इस तरफ आएगा E5, और E5 का वैल्यू कितना है 2K लेमडा अपॉन D। अब देखो होगा क्या, यहां पर ये होगा कि E3 और E1 ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, ठीक है। E1 और E3 एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब यहां देख रहे हैं क्या कि E5 जो है वो E1, E2 प्लस E4 के इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि E5 कितना है 2K लेमडा अपॉन D, और ये E2 और E4 कितना है आपका K लेमडा अपॉन D। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो इसके इक्वल हो जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये भी इसको बैलेंस कर देगा, यानी इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, इसको देखो जल्दी से, इसको नोट करो। अब हम लोग आते हैं एक और तरह के क्वेश्चन पर जो जनरली पूछा जाता है, आप देखे होंगे कई अलग तरह की किताबों में। कहा जाता है कभी कभी ये आपका इस तरह से एक वायर दे दिया L, ठीक है, लेंथ का चार्ज रॉड, पूरी तरह से ये चार्ज रॉड या वायर है आपका जो फाइनाइट L लेंथ का है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर पॉइंट P है एक, जहां फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले जो था हमको जस्ट कई बार इस पर मिल रहा है, पहले हमारा ऐसा केस था, उस केस में ये अल्फा और ये बीटा था, लेकिन यहां क्या हो जा रहा है कि यहां आपका एक पॉइंट से ही लेना है हमको। तो पहले तो इस लाइन को हम पहले मीट कर देते हैं, ठीक है, जो अलग जाके मीट हुआ उस पर मीट ही नहीं हो पाया, चलो ठीक है।
तो ये मान लेते हैं थीटा एंगल। तो अगर उन दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा, अल्फा का वैल्यू थीटा और बीटा का वैल्यू 0 तुमको मिल जाएगा। क्लियर है? तब यहां से E कितना होगा, EX कितना होगा, तो EX का फॉर्मूला हमारे पास है कितना, तो K लेमडा अपॉन डी इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो साइन बीटा की जगह पे 0 रख देते हैं और अल्फा की जगह थीटा रख देते हैं, तो ये आ जाएगा K लेमडा अपॉन डी इंटू साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका भी फील्ड कुछ इधर ही आ रहा होगा। अगर हम इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लें तो उसका फील्ड भी इधर आएगा, जिसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो पॉइंट P पर हम इधर देखेंगे EX और इधर क्या देखेंगे EY। तो EX का वैल्यू तुमको मिल गया। अब EX का वैल्यू क्या है, तो EX का वैल्यू हो जाएगा आपका K लेमडा अपॉन डी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई कैप। ठीक है ना, आई कैप क्यों लिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब EY निकालते हैं, तो EY कितना हो जाएगा, K लेमडा अपॉन डी इंटू साइन, नहीं साइन नहीं था वो, ये था आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो K लेमडा अपॉन डी कॉस बीटा, फिर बीटा का वैल्यू कितना 0, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा K लेमडा अपॉन डी 1 माइनस डी वाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहां होगा आई कैप, यहां होगा आपका जे कैप। लेकिन ये रिजल्ट जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो EX वाला आई कैप प्लस में रहेगा, लेकिन ये माइनस की तरफ रहेगा। क्यों, ये रिजल्ट निगेटिव जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे लिखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EX आई कैप माइनस EY जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा K लेमडा बाई डी L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई कैप माइनस K लेमडा अपॉन डी इंटू 1 माइनस डी वाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जे कैप। या इसको कहीं कहीं आप, ये तो एक फॉर्म हो गया, एक फॉर्म इसको ऐसे और लिख सकते थे। देखिए यहां पे हमने जस्ट बोला था भी अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू थीटा और बीटा का वैल्यू 0, और E का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है 2K लेमडा अपॉन डी साइन थीटा बाई 2। क्यों थीटा बाई 2 किए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला था आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2, याद है ना। तो अल्फा का वैल्यू आप रख दीजिए यहां से थीटा, बीटा का वैल्यू 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 2K लेमडा बाई डी साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमको मालूम है। साइन थीटा का वैल्यू कितना मालूम है, L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू रख देंगे। तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का और कहानी। तब तक के लिए पढ़ते रहें और शुभ रात्रि, सबक है।